मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इसका मतलब है मेरे प्रिय परिवारजनों, जो कोई कुछ है संसार में कहा जाता है मंगलाय तनो हरि। ये तन जो है सब हरि के हैं, और जब तन हरि के हैं वीर हनुमान, आज तुम्हारी गदा कैसे लचड़ी हो गई है। आज तुम्हारी गदा हमेशा बड़ी टंकार के साथ तुम्हारे कंधा पे रखे रहते थे, आज तुमने घुटने टेक दिए हैं और गदा आज तुम्हारी नीचे कैसे आ गई है। बड़ा अचरज लग रहा है। हे हनुमान सेवक, क्या कारण है। अरे संसार धरती वासियों के तो भक्ति तो लचरी हो गई है। भक्ति और दान और सेवा ये तो लचरा हो गया है। आपकी गदा भी क्या कलयुग के प्रभाव से आपकी गदा भारी हो गई है। हे वीर हनुमान, सेवकाई और 4 दिन के लिए तुम्हारी सेवा यहाँ नित्य की जाती है। और जो आज आपको जो सेवा का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, अगर आपकी गदा लचरी हो जाती है तो हे वीर हनुमान, आने वाले समय में क्या होगा। हमारे देश और सनातन के लिए उत्थान और प्रचार करने के लिए हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आजादी है। हाँ, हम किसी का और किसी का मजहब का हम विरोध ना करें, ये हमारी आजादी नहीं है। हम किसी को अपने सनातन का, अपने भगवान विष्णु का और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आपको स्वतंत्रता और आपको आजादी दी जाती है। अगर कोई भी कहीं विघ्न आता है तो हम तुम्हारे साथ हनुमान गदा ले तैयार खड़े हैं, चिंता का कोई वहाँ विषय नहीं है। बोलिए पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। हंसी तो मेरे वीर हनुमान इसलिए आते हैं कि आज अरे बड़े बड़े दुष्टाचारियों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने बार बार हरियुग में अवतार लिया है। अब अवतार की बारी आ रही है संबंध में। और हे वीर हनुमान, तुम्हारी गदा लचड़ी हो गई है। आप अपनी गदा उठाइए और दुष्टों का संहार कीजिए। गदा उठाइए और दुष्टों का संहार कीजिए। आपकी सहायता और आपकी भक्ति और बल की आवश्यकता है सनातन और भक्ति के लिए। इसी प्रकार आपका 4 दिवसीय कार्यक्रम आपकी लगातार वीर हनुमान तुम्हारी गदा का गुंजार रहेगी। और कोई भी किसी प्रकार जहाँ सुनते हैं, कोई भी किसी भक्ति से, आस्था से, दान से और सेवा से ये पांडाल नहीं है। ये 4 दिन का ये मंदिर है, ये मंदिर है। यहाँ ऐसा कोई देवता नहीं बचेगा जिसका आह्वान नहीं हुआ। आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे। आज तक किसी ने भगवान देखा है? देखा है किसी ने? अगर देखा हो तो हाथ उठा दो। देखा है भगवान किसी ने? बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े जज्बा लेकर के, कोई हनुमान का साया बना करके और कोई भगवान शंकर का, और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। और लेकिन वहां के भाई सपने चकना चोर करके चले जाते हैं। आज घटघट बाछी जी आपके क्षेत्र में आकर के 4 दिवसीय कार्यक्रम, अलग अलग योजना, अलग अलग माध्यम और अलग अलग क्षेत्रों का प्रसारण लेके आई है। अलग अलग देवता को आह्वान किया जाएगा। अगर आपकी भाव की दृष्टि आपके पास है तो ये मेरा फायदा है।
कि मैं आपको भगवान के जिसका चाहोगे उसके दर्शन आपको करा करके जाऊंगा, और भगवान को बिना भाव के तो मिलता नहीं। बोलिए भगवान की जय हो। तो वीर हनुमान को चारों दिन यहाँ पर बड़े टंकार के साथ उनके ड्यूटी रहेगी, और कोई दुष्ट यहाँ इस तरह किसी समय नजर के माध्यम से न दिखे, और भक्तों को हमेशा ये दरबार खुला रहेगा। आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो अपना कदम बढ़ाएगा वो मन वांछित फल पाएगा। और अहंकार लेकर के जिसने अपना क्रूरता राक्षसी वृत्ति लेकर के और कदम बढ़ाया और चकनाचूर हो जाएगा। हे वीर हनुमान, ये तुम्हें आदेश दिया जाता है, 4 दिवसीय कार्यक्रम अलग अलग माध्यम की रचना है। आज नामदान का प्रसारण होगा और कल सत्संग और कलश यात्रा वालों, जो हमारे भाग्यशाली कन्याएं, भाग्यशाली परिवार हैं, जो अपने महान ईश्वर ने तुम्हें संपत्ति और जीवन क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि आप हमारा गुणगान करें, हाथों से ताली बजाएं और जुबान से नाम का उच्चारण करें, हाथों से दान करें और प्रचार करें। ऐसे भक्तों को मैं सदा कल्याण करता रहूंगा। ओम विष्णु हरि गणेश नारायण की जय हो। और उनकी मीटिंग का उन्हें समाज व्यवस्था में दाखिल किया जाएगा। अपनी मीटिंग से, अपनी यात्रा से, अपने सत्संग से किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी भक्ति मार्ग में मिली तो फिर भक्ति का साधन कहाँ है? और तो परेशानी और दिक्कतें तो राक्षस करते हैं, और ये देवताओं का परेशानी देना, भक्तों को परेशानी देना भक्ति मार्ग में बाधा है। 31 में आपकी भव्य कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है और सभी देवताओं का आह्वान किया गया है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और ऐसा कोई देवता नहीं छोड़ा है घटघटवासी जी ने जिसको आह्वान नहीं किया है, और सबने स्वीकृति दे दी है। अगर आप भाग्यशाली बने रहे, आप मेरा सहयोग देते रहे, तो मेरा ये वचन है, भाव के साथ अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो सब देवताओं के दर्शन करा करके और सब क्षेत्र का पूरे का कल्याण कराऊंगा। बोले सभी देवी देवताओं की जय हो। और पहली तारीख में भव्य यज्ञ, कम्बलों का वितरण ये भी रखा गया है। ये घटघटवासी जी ने नहीं, ये लक्ष्मी जी का प्रस्ताव है, और लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव में घटघटवासी जी को कहा, आप तो दिनों के दाता हैं और आप दया कीजिए, और तुम्हारे माध्यम से भगवान विष्णु ने धरती पर अपना प्रसारण आरंभ कर दिया है। और जब भी किसी समय आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भी तुम्हारी सहायता में उपस्थित कर दिया है। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। अच्छा, किसी ने भगवान देखा है? बताओ, देखा है किसी ने भगवान? नहीं देखा है। आपने अभी किसी ने नहीं देखा है? क्या बात है। संसार कैसे पलटेगा, देश कैसे चलेगा, ये जीवन नैया कैसे चलेगी, और बिना पेट्रोल की ये गाड़ी कैसे चलेगी? और न जाने भगवान विष्णु की कितनी अनुपम कृपा है जो फिर भी आप लोगों पे की जा रही है और आप लोगों की नैया चल रही है।
आज असल में बात यह है कि आपको कोई हनुमान का सहारा लेकर के आता है, बालाजी का, और कोई भगवान शंकर का, लेकिन सही तरह से तुम्हें मार्ग नहीं मिलता और बिना मार्ग के कोई भी यात्रा सफल नहीं हो सकती। इसीलिए क्योंकि सबके क्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे आप चले जाओ लोहे की दुकान पर, लोहे की दुकान पर चले जाओ और वहां जाकर के सोने की लड़ मांग लो, मिलेगी? लोहे की दुकान पर लोहा मिलेगा और सोने की दुकान पर सोना। इसलिए आपका कोट जो है गलत दब गया है, इसलिए भगवान न तुमने देखे हैं। और इसलिए हम 4 दिवसीय कार्यक्रम लेकर के आपको अलग अलग क्षेत्रों का मार्ग दे करके और भगवान का हम आपको रास्ता बताएंगे। भगवान आपको कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कौन से भाव और कौन सी याचना से मिलता है, ये हम आपको अलग अलग मार्ग बता करके और आपको एक मार्ग के साथ पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। क्या दे सकते हैं? अगर कोई दुष्ट वार करे तुम पर, तो अगर तुम उनके भक्त हो तो तुम्हारी मदद करके तुम्हारा कल्याण अवश्य कर सकते हैं। शांति और धन का कोई पैसा उनके पास नहीं है। अगर आप बारे आते हैं भगवान भोलेनाथ की, आपने कहा मंदिर में गए, पुष्प चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया और बेल पत्ती चढ़ा दी, चढ़ा करके आपने घर के लिए शांति और धन की याचना कर दी। हे भोलेनाथ, हम पैसे के लिए बहुत परेशान हैं, हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, हमारा काम काज उलझ गया है, होते ही झगड़ा शुरू हो जाते हैं। आपने जो जहां गए हैं, जो चीज मांगने हैं, भगवान 24 घंटे तुम्हारे पास एक बार आकर के 24 घंटे में आपका कल्याण कर देता है।